परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग संत दरिया साहिब जी की वाणी से लिया गया है और सत्संग के वचन है। आत्म तेज पूजे जड़ पाहन, प्रेम सो मूरत है घट माही। वेद विचार आचार चतुर्दिश, खोजत है यही सब आही। आज आप इस छोटे से शब्द के जरिए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसे बाहरी कर्म कांड और बाहरी आडंबर में यूं ही ना गंवाओ। इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाओ। बात यह है कि अज्ञानतावश तीर्थ व्रत तथा पत्थर पानी की पूजा, मूर्ति पूजा में लगे हुए लोगों को इन बाहरी साधनों से हटाकर आप जी सच्ची अंतर्मुखी साधनों में लगाने के उद्देश्य से आप जी बाहिर्मुखी साधनों की ओर विरोध करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, इसी विषय में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। सो संगत जी, आइए इसी विषय में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि दरिया साहेब हमें क्या समझा रहे हैं। आप जी कहते हैं कि अपने अंदर रहने वाले परम चेतन परमात्मा को छोड़कर हम अज्ञानी लोग निर्जीव पत्थर की पूजा करते हैं। परमात्मा की प्रेममयी मूर्ति हमारे शरीर के अंदर है। वेद पढ़कर और कर्म कांड की अनेक बाहरी क्रियाओं में लगकर हम लोग परमात्मा को चारों दिशाओं में खोजते फिरते हैं, जबकि सब कुछ हमारे अपने शरीर के अंदर ही है। आगे कहते हैं, यही कारण सठ तीरथ जाई, रतन पदार्थ यही पाई। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले का भाई। कहते हैं कि जिसके लिए नादान जीव तीरथ को जाता है, वह परमात्मा रूपी बहुमूल्य रत्न तो यहीं इस शरीर में ही मिलता है। जो पत्थर की मूर्ति न बोलती और न खाती है, उसके पूजा करने से भला क्या कुछ मिल सकता है। कहते हैं कि वह परमात्मा तो प्रत्येक शरीर के अंदर है और अंदर आवाज दे रहा है, अर्थात धुनकार धुन उठ रहा है। ना बोलने वाले पत्थर की मूर्ति से तुम्हारा काम कैसे बनेगा। तुम्हें शब्द की साधना करनी चाहिए। निर्जीव पत्थर को काट कर मूर्ति बनाई गई है। सोचो तो यही कि पत्थर को काटने वाला कौन है। कम से कम वह तो सजीव और बोलने वाला है। उसने मूर्ति में हाथ पांव मुख और नाक बना दिया है, फिर भी यह मूर्ति बोल तो नहीं सकती। इसीलिए इससे भला क्या मिल सकता है। ऐसी मूर्ति के सामने तुम हाथ जोड़कर विनती करते हो और कहते हो कि यही तुम्हारी सृष्टि करने वाली है, यही परमात्मा है। तुम बोलने वाले हो और यह मूर्ति गूंगी है, यह बोल नहीं सकती, फिर भी तुम इसे परमात्मा मानते हो। सचमुच ही तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। काल ने संध्या दर्पण आदि अनेक प्रकार के कर्म कांड का विस्तार कर रखा है। लोग नाक पकड़कर आंखें बंद करते हैं और बगुले की तरह ध्यान करते हैं, अर्थात अनेक बाहिर्मुखी क्रियाएं करते हैं। वेदों के ज्ञान के अहंकार में विद्वान भी भूले हुए हैं, जिससे सभी 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं। कहते हैं
कि जब लगी पद ना उल्टी समाना, पंडित पढ़ का वेद पुराना। हे पंडित, जब तक तुम अपने बाहर फैले हुए ध्यान को अंतर में उलटकर आंतरिक मंडल में नहीं समाते, तब तक वेद पुराण पढ़ने का भला क्या लाभ है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की बाहरी वेशभूषा धारण कर धार्मिकता का दिखावा करने वालों का भी दरिया साहेब जोरदार विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि घर छोड़कर बाहर होना, तिलक और माला लगाना, यह सब भिखारियों का स्वांग है। जटा बढ़ाने वाले और बाघ का चमड़ा ओढ़ने वाले भी अपने परमार्थ को बिगाड़ लेते हैं। जो लोग सिर मुड़ाते और उसे अच्छी तरह चिकना करते रहते हैं तथा अपने घर और स्त्री को त्याग देते हैं, वे भी मन के फेर में पड़े अहंकार से छुटकारा नहीं पाते और कर्मों का भारी बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। तपस्या करना, मौन व्रत रखना और केवल दूध के आहार पर रहना, ये सब भी व्यर्थ की कष्टदायी साधनाएं हैं। जब तक इन बाहरी कर्मों का पाखंड नहीं छूटता, परमात्मा नहीं मिलता। बहिर्मुखी कर्मों में फंसे जीव अपने जीवन को बहिर्मुखी साधना के दांव पर लगाकर अपनी जीवन की बाजी हार जाते हैं। वे ना ही अपने अमूल्य मानव जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। पाखंड से किसी को भी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि वे पाखंड को पसंद नहीं करते। दरिया साहेब कहते हैं कि इस बात को सच मानो और इस पर विश्वास करो। कहते हैं कि अनेक प्रकार के हठ कर्मों द्वारा अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने से कोई लाभ नहीं होता। वे कहते हैं, शरीर को तपाना, रात दिन उल्टे मुंह झूलना, जल के बीच खड़े रहने की तपस्या करना, केवल दूध पीकर या केवल फल खाकर रहना, बिना वस्त्र के नंगे घूमते फिरना, शरीर के ऊपर भस्म लगाना और चेहरे पर राख मलना आदि क्रियाओं द्वारा जो शरीर को भयंकर कष्ट देने का प्रदर्शन करते हैं, वे भी रात दिन काम क्रोध के वंशीभूत होकर आचरण करते हैं। जैसे तेज धूप के कारण हिरण को रेगिस्तान में जल की लहरों का भ्रम होता है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बेइंतहा दौड़ता रहता है, वैसे ही अंधविश्वास के कारण लोगों को इन हठ कर्मों से परमार्थ की प्राप्ति की आशा होती है और वे इनमें निरर्थक झूमते रहते हैं। ऐसे लोग लोभ और अहंकार का त्याग नहीं करते, बल्कि कपट पूर्वक अंत तक विषयों के रस में लिप्त रहते हैं। सबको यह जानना चाहिए कि ये पाखंड कर्म हैं और इनसे मानव जीवन को हानि पहुंचती है। आप जी कहते हैं कि स्नान द्वारा शरीर को केवल बाहर से धोने और अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं की भक्ति करने से भला क्या होता है। इनमें लगे रहना सिर पर कर्मों का भारी बोझ लेना है। दिगंबर बनकर नंगे फिरने, अपने को उल्टे पांव टांगने, जल शयन करने और भस्म लगाने आदि की क्रियाओं से भी भला क्या लाभ हो सकता है। मछली और मेढक जल में ही रहते हैं। चमगादड़ जंगल में उल्टे पांव टंगा रहता है। सभी पशु पक्षी नंगे खड़े रहते हैं और बर्तनों को आवा से निकालते समय कुम्हार का भी शरीर भस्म से भरा रहता है, पर इससे क्या वे धर्मात्मा बन जाते हैं।
जब तक हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होता और विरह की पीड़ा नहीं उभरती, तब तक केवल विविध बाहरमुखी धर्म कार्य तथा नियमों और व्रतों का पालन करने से परमात्मा नहीं मिल सकता। फिर कहते हैं कि इन बाहरमुखी क्रियाओं से बचना है। अगर परमात्मा से मिलना है तो क्या करना होगा? फिर आप ही कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग नाम है और नाम के अभ्यास की युक्ति से गुरु से मिलती है। गुरु पही मुक्ति दान दे फाड़े। यह दात गुरु किसे देता है? कहते हैं कि जिस पर मालिक की मौज हो, रजा हो, मालिक की दया हो। यही गुरु रामदास साहिब कहते हैं, प्रभ मस्तके धुर लिखिया गुरमति हरिलु लाइयो, कि जिनके मस्तक पर धुर से लिखा होता है, गुरु उनको नाम की युक्ति देता है। जिन्होंने सतगुरु के जरिए नाम का सुख प्राप्त कर लिया, उनसे जाकर पूछो, वे यही कहेंगे कि सुख नाम में ही है। जो वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर नाम के साथ जुड़ जाएं। सब संतों ने एक ही उपदेश दिया है कि नाम के साथ जुड़ जाओ। वह नाम कहां से मिलता है? कहते हैं, केवल किसी नाम के धनी नाम के भेदी से। कि तुम किसी नाम के वाकिफकार की संगति नहीं करते और उसकी हिदायत पर अमल नहीं करते। दुनिया की ओर देखो, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मूर्तियों की पूजा करता है, कोई इंद्रियों को साधने में लगा हुआ है, तो कोई किसी और अभ्यास में। गुरु साहिब कहते हैं कि ये सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। युक्ति केवल एक ही है, नाम के साथ जुड़ जाना। यह अपने अंदर जाने का विषय है। जो अंदर जाता है, उससे पूछो कि अंदर किस तरह जाया जाता है। सत्संग में यह पहले भी आ चुका है कि जो लोग मुक्ति के लिए दूसरे साधन अपनाते हैं, वे उल्टा और ज्यादा मैल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये बाहरमुखी क्रियाएं मुक्ति का साधन नहीं है। जब तक जीव धर्म राय का देश नहीं छोड़ता, तब तक छुटकारा कहां से प्राप्त हो सकती है? छुटकारे की सूरत एक ही है, मन का पल्ला छोड़ दो और अंदर जाकर नाम का पल्ला पकड़ लो। कहते हैं, सारा संसार बंधनों में फंसा हुआ है। लोग जितने भी साधन मन मार्ग में करते हैं, सब व्यर्थ है, क्योंकि इनमें मुक्ति का साधन कोई भी नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं कि ये सब लोग मन मार्ग में पड़कर डूब गए, क्योंकि एक तो वे अपनी अकल के बराबर और किसी की अकल नहीं समझते, दूसरे वे पर निंदा करते हैं। इसके विपरीत जब वे आंखों से ऊपर आ जाएंगे तो तर जाएंगे, यानी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऊपर मनमुखों की अवस्था का वर्णन किया गया है कि किस तरह वे डूबे हुए हैं। अब तरने की अवस्था बताते हैं कि किस तरह मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि कूड़ का प्यार छोड़ दो, माया का प्यार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ प्रेम जागृत करो। बोलहु साचू पछाड़ो अंदर। जब दुनिया कूड़ है तो उसकी बात और उसका व्यवहार भला किस प्रकार सच हो सकता है? इसीलिए
अंदर सच के साथ प्यार कर लो। जो सच के प्यार में मगन है उसका वचन सच है, वह नाम का वचन है। इसके विपरीत बाहर जो दुनिया की बोली बोलता है वह कूड़ की बोली है। कहते हैं कि ऐ भले लोगों, मालिक कहीं दूर नहीं है। जरा तवज्जो को अंतर के कानों की ओर करो और देखो कि अंदर नाम की धुनकारे हो रही है। अब कहते हैं कि अगर यह काम कर लो, अर्थात अंतर में नाम के साथ जुड़ जाओ, गुरुमुख बन जाओ, तो फिर तुम्हारे मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। सीधे मालिक के दरबार में पहुंच जाओगे। यह तरीका है संसार सागर को पार करने का। अब कहते हैं वह मालिक कहीं दूर नहीं, पास ही है। उसे पाने के लिए सिर्फ ख्याल को पलटना है। सो अंदर ख्याल करके नाम के साथ जुड़ जाना है। फिर वही उपदेश करते हैं कि तुम्हारे देह के अंदर नाम निवास कर रहा है। नाम की धारा तुम्हारे अंदर निरंतर आ रही है। नाम के जरिए मालिक मिलता है। जरा नाम के साथ ख्याल जोड़ लो ताकि नाम में समा सको। नाम सबका करता है, अविनाशी है। वह कभी नाश या फना नहीं होता। जो वस्तु बदलने वाली नहीं, जो अविनाशी है, अगर उसके साथ प्यार करेंगे तो हम भी अविनाशी हो जाएंगे। जिस चीज के साथ प्यार करेंगे मरकर वहीं जाएंगे। अगर इंसान ने माया के साथ प्यार लगाए रखा है तो वह माया में ही रहेगा, निचली योनियों में जाएगा, 84 के चक्कर काटेगा। जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता। कहते हैं तुम अपनी आत्मा को शब्द के सुपुर्द कर दो, फिर देखो इसका आनंद। जब तक आत्मा मन के सुपुर्द है तब तक ही क्लेश है, दुख है। अगर इसको शब्द के सुपुर्द कर दें तो जीव जन्म मरण के क्लेश से बच जाए। संतों से बार बार यही हिदायत मिलती है कि अंदर जाकर अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ लो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। तुम जन्म मरण के दायरे से निकल जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। अब कहते हैं कि दुनिया के लोग किस हालत में रहते हैं और मालिक के प्यारे किस हालत में रहते हैं। कहते हैं कि नाम तो निर्मल है, नाम में प्रकाश है। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। जो नाम के दायरे में चला गया उसका अंधेरा व गुबार मिट गया। जो नाम से खाली है वह अंधेरे में है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वह एक ही मालिक है जो तख्त पर बैठा है। यह नहीं कि पहले उसका दादा था फिर उसका पिता आया, बल्कि वह युगों युगों से एक ही है। जो मनमुख हैं, साकत हैं, वे कूड़ के साथ बंधे हुए हैं। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, पहले बंधन पड़ा देह का। पहले तो यह देह में आ गया, अर्थात बेहद से हद में आ गया, असीम से सीमित हो गया। दूसर तिरिया जान। जब विवाह हो गया तो और बंधन पड़ गए। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। जब सिलसिला बढ़ने लगा
तो लगी जंजीरें पड़ने, जरा कान दुखा लगे डॉक्टरों के पास जाने, और तकलीफें हुई तो भी डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। बेटे बेटी हो गए और बंधन पड़ गए, जब पोता हुआ तो पहले तो पुत्र का था, अब पोते का बंधन भी हो गया। फरमाते हैं नाती के कह नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। जब आगे और सिलसिला बढ़ गया तो दिन रात चिंता ही चिंता ने घेर लिया। दुनिया से प्यार करके जीव की यही हालत होती है कि बार बार दुनिया में जन्म लेता और मरता है। जहां आशा तहां बासा, ठीक यही हाल है। अगर अब भी नाम का ख्याल करें और वह ख्याल पक जाए तो हमें वापस यहां आने की जरूरत नहीं। अगर नाम का ख्याल नहीं है तो हमें इस दुनिया में से ले जाने या निकालने वाला कोई नहीं। संत दरिया साहिब कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन की आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु द्वारा बताए गए पवित्र वर्णात्मक नामों के जाप को सुमिरन कहते हैं और अंतर में सदगुरु के स्वरूप को एकाग्र भाव से देखने को ध्यान कहते हैं। पवित्र नामों का प्रेम पूर्वक जाप करने से जब सुमिरन का अभ्यास पक जाता है तब अंतर प्रकाश प्रकट होता है तथा अमृत के समान मीठी और सुरीली शब्द धुन सुनाई पड़ती है। अंतर में इस शब्द धुन को सुनने को ही भजन करना कहते हैं। सुमिरन जितना अधिक दृढ़ होता है और सदगुरु के स्वरूप पर जितना अधिक अंतर में ध्यान टिकता है, शब्द धुन उतनी ही अधिक स्पष्ट और आकर्षक होती जाती है, जिसे पकड़कर हम आंतरिक मंडलों में ऊपर चढ़ते हैं तथा अंत में अपने निज धाम पहुंच जाते हैं। क्योंकि सुमिरन हमारी परमार्थी साधना की नींव है और इसमें दृढ़ता आए बिना ध्यान और भजन का अभ्यास करना कठिन है। इसीलिए दरिया साहिब सुमिरन पर सबसे अधिक जोर देते हैं, पर साथ ही वे यह भी बताते हैं कि हमारी कर्मों की आंतरिक मैल अंत में भजन द्वारा ही साफ होती है। सदगुरु ने जिस नाम का भेद दिया है उसका मन लगाकर सुमिरन करो। दुनियादारी में क्यों भूले हुए हो? संसार की धन संपत्ति केवल 4 दिनों की चकाचौंध है। इसे भुलाकर सुमिरन के अभ्यास में लगो। जिसके सिर पर नाम की छत्र छाया हो जाती है उसके अंदर अनहद धुन बजने लगती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आने पर अभ्यासी वर्णात्मक नाम के सुमिरन द्वारा धुनात्मक नाम को प्राप्त कर लेता है। सदगुरु जो सर्वसमर्थ और सच्चे स्वामी या परमात्मा के रूप होते हैं, अभ्यासी के सदा सहायक होते हैं। शिष्य को प्रत्येक क्षण उनके चरणों में प्रेम बनाए रखना चाहिए। भक्तों पर दया रखने वाले और संतों को सुख देने वाले परमात्मा पापों को नष्ट कर देते हैं और प्रेमी साधक अपने निज धाम में चला जाता है। अमृत के समान मीठे नाम को अभ्यासी सुमिरन द्वारा प्राप्त करता है। भय को दूर करने वाला वह नाम शरीर के अंदर प्रकट होकर अभ्यासी की सहायता करता है। दरिया साहिब कहते हैं कि नाम ही तुम्हें अलख लोक दिखाता है।
इसीलिए तुम्हें नाम देने वाले सद्गुरु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। नाम की गति अथाह और अपरंपार है। नाम के प्रताप से कितने पापियों का उद्धार हो गया। अभ्यासी के प्रेम और भक्ति में जब दृढ़ता आती है, तब वह अपने अंदर नाम रूपी हीरे को प्रकट रूप से प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी गुरु के बिना जीव भटकते फिरते हैं। वे सच्चे शब्द या नाम धुन को प्राप्त नहीं कर सकते। जब दृढ़ प्रेम के साथ अभ्यासी सुमिरन करता है, तो उसकी भक्ति के कारण नाम धुन प्रकट हो जाती है। इसीलिए दरिया साहिब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरी लगन और दृढ़ता के साथ सुमिरन का अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, रगरत रगरत रगर करूं, मल के कीजे दूर। मल गया निर्मल हुआ, ज्ञान बसा भरपूर। हमें हठपूर्वक बार बार सुमिरन का अभ्यास करते जाना चाहिए और इस निरंतर सुमिरन द्वारा हृदय की मैल को दूर करना चाहिए। मैल निकल जाने पर जब निर्मलता आ जाती है, तब हृदय पूरी तरह से ज्ञान से भर जाता है। ध्यान और भजन की साधना का उल्लेख करते हुए दरिया साहिब कहते हैं कि किसी ने किसी के साथ, किसी ने किसी के साथ प्यार कर रखा है। वे उनके सेवक हैं। जिनका दुनिया के साथ प्रेम है, उनको दुनिया बार बार दुख क्लेश देती है। जिन्होंने किसी नाम के वाकिफकार से नाम का भेद लेकर नाम के साथ प्यार कर लिया, वे 84 से निकल गए और मालिक में जा मिले। उनकी क्या अवस्था है? वे अंदर जाकर मालिक की गोद में उसके तख्त पर बैठते हैं। आप कहते हैं किस तरह? फिर आप ही जवाब देते हैं शब्द के जरिए। वाणी में बार बार संतों की और शब्द की महिमा हो रही है। जिन्होंने नाम के तत्व को पकड़ लिया, उनको आंतरिक गति का ज्ञान हो गया। जो नाम का तत्व है, वह सबका मूल तत्व है। जिन्होंने इस मूल तत्व को पकड़ लिया, उन्होंने अपने अंदर रूहानी सफर शुरू कर लिया। बाकी जितने भी लोग बाहर हैं, उनको अंदर की कोई खबर नहीं। यह नाम के तत्व की महत्ता है कि जो उसको पकड़ लेता है, वह मालिक की गोद में पहुंच जाता है। अब संत दरिया साहेब बाहरी आडंबरों की ओर महिमा करते हुए कहते हैं कि जो जब तब तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा करते हैं, वे बाहरी आडंबरों में ही भूले रहते हैं। और जो नाम की कमाई करते हैं, वे आप भी तर जाते हैं और उनके पितरों को भी उनके अभ्यास से लाभ पहुंचता है। उच्च श्रेणी के भक्त के अभ्यास और भक्ति से उसके परिवार के लोग, संबंधी और मित्र भी लाभ उठाते हैं। जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करते हैं, उनके निकट संबंधियों को लाभ पहुंचता है। सो नाम तो नाम ही है। गुरु साहिब कहते हैं कि संत आप भी तर जाते हैं, अपने कुल को भी तार लेते हैं और अपनी संगत को भी तार लेते हैं। भाव यह है कि गुरुमुख की प्रेम परिपूर्ण भक्ति से घर में तथा उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पीढ़ियों तक चलता रहता है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि मैं भी उसका गुलाम हूं। किसके गुलाम?
जिसमें यह ताकत है कि जो खुद भव सागर से तर जाए और अपनी संगत को भी तार ले। जिसने हरि के साथ लिव लगा रखी है, जिसने नाम के साथ लगन लगा रखी है, सो गुरु साहिब नाम वालों की इतनी महिमा करते हैं। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सभी संतों ने नाम की महिमा की है, सतगुरु की महिमा की है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियां एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। सत्संग वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों एवं परिवार वालों के साथ, संबंधियों के साथ सत्संग वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।